क्या मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का आगाज छठ व्रत से कर दिया है? क्या भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार छठ का व्रत किया है? क्या उन्होंने इस बार छठी मैया और सूर्य भगवान से कुछ ऐसा वरदान मांग लिया है जिसके बाद पाकिस्तान डर चुका है? दोस्तों, आपको शायद ही पता होगा कि छठ व्रत का एक कनेक्शन पाकिस्तान के मुल्तान शहर से भी है और एक कनेक्शन गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर से भी है। पुराणों की कथाओं के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारकाधीश थे और गुजरात को उन्होंने अपनी कर्म स्थली बनाया था, तो उस वक्त श्री कृष्ण के बेटे सांब ने एक ऐसी गलती कर दी थी जिसकी वजह से उसे अपने ही पिता भगवान श्री कृष्ण का शाप झेलना पड़ा था और इसी शाप की वजह से भारत में छठ व्रत मनाने की प्रथा शुरू हुई। श्रीमद् भागवत पुराण और हरिवंश पुराण सहित दूसरे कई पुराणों में ये कथा आती है कि श्री कृष्ण और उनकी पत्नी जाम्बुवती का पुत्र सांब बचपन से ही बहुत शरारती था। साथ में कहा जाता है कि वो देखने में हूबहू अपने पिता श्री कृष्ण की तरह दिखता था। वो बचपन से ही इतना शरारती था कि श्री कृष्ण का वेश बनाकर श्री कृष्ण की दूसरी पत्नियों यानी अपनी माताओं को परेशान करता रहता था। एक बार जब उसकी शरारत हदों को पार कर गई और श्री कृष्ण की पत्नियों ने उनसे सांब की शिकायत कर दी, तो श्री कृष्ण ने उसे शाप देते हुए कहा कि तुम जिस सुंदरता के घमंड में आकर इतने शरारती हो गए हो, तुम्हारी वो सुंदरता नष्ट हो जाएगी और तुम्हारे सारे शरीर में कुष्ठ का रोग हो जाएगा। जैसे ही श्री कृष्ण ने सांब को शाप दिया, सांब के सारे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। लेकिन जल्द ही सांब के माफी मांगने और प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने अपने बेटे सांब से कहा कि वो भगवान सूर्य की उपासना करे। उन्हीं के वरदान से उसका कुष्ठ रोग समाप्त होगा। पुराणों की कथाओं के अनुसार सांब ने वर्तमान पाकिस्तान के मुल्तान शहर के पास भगवान सूर्य की आराधना की। सांब की कड़ी तपस्या के बाद भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और उन्होंने सांब से कहा कि शाक द्वीप पर शाक द्वीपीय ब्राह्मण रहते हैं जो आयुर्वेद और सूर्य की उपासना के सबसे बड़े जानकार हैं। वही सांब के इस रोग को ठीक कर सकते हैं। जब श्री कृष्ण को यह पता चला कि सूर्यदेव ने शाक द्वीप से शाक द्वीपीय ब्राह्मणों को भारत लाकर यज्ञ कराने का आदेश दिया है, तो स्वयं श्री कृष्ण अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर दूर शाक द्वीप से उन ब्राह्मणों को मुल्तान लेकर आए। यहीं पर इन ब्राह्मणों ने भगवान सूर्य को समर्पित एक यज्ञ किया और उसके बाद सांब का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। भगवान सूर्य की उपासना से कुष्ठ रोग ठीक होने के बाद सांब ने पाकिस्तान के मुल्तान में एक सूर्य मंदिर का निर्माण किया जो आज भी अखंड भारत का सबसे पुराना सूर्य मंदिर है। इसके बाद सांब ने श्री कृष्ण के आदेश से वर्तमान गुजरात के मोढेरा में भी एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। श्री कृष्ण ने इसके बाद इन शाक द्वीपीय ब्राह्मणों को वर्तमान बिहार के गया जी में ले जाकर बसाया था। कहा जाता है कि इन्हीं शाक द्वीपीय ब्राह्मणों ने बाद में बिहार में छठ पूजा की शुरुआत की। दोस्तों, अगर आप बिहार के चुनावों को बारीकी से देख रहे हैं तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे मोदी भगवान शिव की प्रेरणा से बिहार की पूजा पद्धतियों का पालन करने लगे हैं। हाल ही में मोदी जब गया जी आए थे तो उन्होंने पहली बार अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था, उसी गया जी में जहां उन शाक द्वीपीय ब्राह्मणों को बसाया गया था जिन्होंने गुजरात के मोढेरा के मंदिर को बनवाने वाले सांब के कुष्ठ रोग को ठीक किया था। यही नहीं, मोदी जी अक्सर बताते हैं कि बिहार और गुजरात के बीच पुराना रिश्ता है। ये रिश्ता वही है जो श्री कृष्ण और उनके बेटे का बिहार के शाक द्वीपीय ब्राह्मणों और छठ पूजा से है। बिहार की छठ पूजा यानी सूर्य की उपासना का सीधा संबंध न केवल गुजरात से है बल्कि इसका सीधा संबंध वर्तमान पाकिस्तान के मुल्तान शहर से भी है, जहां आज सूर्य उपासना लगभग बंद हो चुकी है और वहां मुल्तान में स्थित सूर्य मंदिर की स्थिति खंडर जैसी हो चुकी है। तो क्या मोदी दिल्ली के यमुना तट पर सूर्य की आराधना कर छठ व्रतियों के साथ ऐसा कोई संकल्प लेने वाले हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के पार्ट 2 के दौरान पूरा होगा? क्या मुल्तान के सूर्य मंदिर को फिर से भारत का हिस्सा बनाया जाएगा? क्या इस बार भगवान सूर्य की कृपा से मोदी वो काम करेंगे जो आज तक कोई नहीं कर सका? अगर आप गौर करेंगे तो आप ये भी पाएंगे कि मोदी ने इस बार छठ व्रत पर भगवान सूर्य की आराधना करने के लिए दिल्ली के यमुना तट को चुना है। यमुना जी भगवान सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन भी हैं और यमुना जी अपने कालिंदी अवतार में भगवान श्री कृष्ण यानी द्वारकाधीश की पत्नी भी हैं। यानी भगवान सूर्य, यमुना जी और द्वारकाधीश श्री कृष्ण, इन तीनों का न केवल गुजरात से बल्कि बिहार से भी नाता है। दोस्तों, आपको शायद ही पता हो कि भगवान सूर्य विजय के देवता हैं। भगवान सूर्य ने ही श्री राम को ऐसा दिव्य बाण दिया था जिससे श्री राम ने रावण का वध किया था। भगवान श्री राम ने रावण के युद्ध से पहले भगवान सूर्य को समर्पित आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था, जिसके बाद श्री राम ने लंका को जीतकर रावण का वध कर दिया था।
तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ये भी जानते हैं कि भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद ही वो पाकिस्तान पर अंतिम विजय की शुरुआत करेंगे। लोगों का तो ये भी कहना है कि मोदी ने इस बार छठ के मौके पर 3 दिन का उपवास भी किया है। भले ही वो छठ पर्व करते आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन मानसिक रूप से वो छठ व्रती के रूप में भगवान सूर्य से वो अमोघ वरदान मांगेंगे, जिसके बाद मुल्तान का सूर्य मंदिर भारत में शामिल होगा। दोस्तों, कर्मा इस खबर की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस प्रकार मोदी छठ के अवसर पर भगवान सूर्य की आराधना कर रहे हैं, उससे तो ये लग रहा है कि मोदी के मन में जरूर कुछ ना कुछ है। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल द कर्मा को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।